वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ पुंज। आज के इस वीडियो में जानेंगे 2D शेप जो कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल, ट्रायंगल वगैरह, इसके एरिया कैसे फाइंड होते हैं। क्योंकि सिर्फ आप इसके एरिया को जानते होंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मगर इन सारे फिगर में कुछ कॉमन है जो ट्रिक है, और अगर इस ट्रिक को समझ ले तो नो डाउट आपको ये सारे फिगर्स के एरिया आसानी से याद हो सकेंगे। तो इस ट्रिक को समझने के लिए चलिए इस वीडियो को देखते हैं डिटेल से। प्लेन फिगर या 2D शेप्स जो हम प्लेन पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, वैसे फिगर को कहते हैं। इस तरह से मेंसुरेशन में जो 2D शेप्स होते हैं वो पहला जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्किल और इस तरह के भी फिगर होते हैं। एक पार्क के पाथ का किनारे से जो पाथ होते हैं वो भी एक प्लेन फिगर ही है। तो 2D शेप्स प्लेन फिगर होते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और फिर पैरेललोग्राम जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। फिर रोम्बस जो स्क्वायर के जैसा दिखता है लेकिन इसमें अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, क्योंकि स्क्वायर में वर्टेक्स चारों 90 डिग्री होते हैं, इसमें नहीं होते हैं ऐसे 90 डिग्री। दिस इज रोम्बस। अगला फिगर क्वाड्रिलेटरल, जिसके साइड्स अनइक्वल और पैरेलल भी नहीं होंगे। नेक्स्ट फिगर इज ट्रेपेजियम, जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। एंड दिस इज काइट। आज के इस वीडियो में रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्किल के शेप्स का एरिया का फॉर्मूला कैसे बनता है, इसको डिटेल से जानते हैं। व्हाट इज एरिया? एरिया इज ए सरफेस कवर्ड बाय ए प्लेन। सो दिस इज द सरफेस ऑफ प्लेन फिगर, जिसे हिंदी में हम सतह भी बोलते हैं। यानी कि एरिया वह सरफेस है जो कवर करता है एक प्लेन फिगर को। प्लेन फिगर को 2D भी बोलते हैं, मीन्स 2 डायमेंशन, यानी 2 डायरेक्शन में रहेंगे। दैट इज 2 डायरेक्शन कॉल्ड 2D फिगर। तो इस तरह ये जो सरफेस है, इस सरफेस का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? तो ये जो स्क्वायर ब्लॉक है, इट मीन्स ये जो ब्लॉक है इसके चारों साइड्स 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, जो भी इस तरह से सेम साइज के ये जो ब्लॉकेज है इससे डिवाइडेड कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ, ये हमारा ब्लॉकेज काउंट करते हैं तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस साइड से अगर 1 1 करके काउंट करें तो ये हमारा अगर 1 सेंटीमीटर तो पूरे यहाँ से 9 सेंटीमीटर, मीन्स 9 ब्लॉकेज। उसी तरह ये 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो भी हो, तो ये 1 मीटर के ये बराबर इक्वल में कटिंग ब्लॉकेज कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये 5। तो हमारा ये जो सरफेस एरिया जो है प्लेन फिगर का 2 डायमेंशन का, इसके एक्चुअल कंप्लीट स्क्वायर कितने निकल रहे हैं? इधर से 9 और इधर से 5 कंप्लीट स्क्वायर है। तो इसको एक एक काउंट करेंगे तो 45 आएगा। तो 9 ब्लॉकेज को 5 बार काउंट करने के लिए 9 × 5 लिखते हैं, तो ये 9 × 5 आया। तो इस तरह से हमारा ये एरिया फाइंड करने का ये तरीका है। अगर यूनिट्स में देखें तो ये जैसे 9 मीटर होंगे, 9 मीटर या सेंटीमीटर, 5 मीटर या सेंटीमीटर, तो मीटर मल्टीपल मीटर, मीटर स्क्वायर होता है। इस तरह से हमारा एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट, यूनिट स्क्वायर आता है। अब अगर इसका एरिया निकालना हो तो अब आप समझ गए होंगे कैसे निकालना है। ये 1 सेंटीमीटर या मीटर का ब्लॉकेज में डिवाइडेड होगा, तो काउंट करेंगे कि ये साइड कितने हैं। तो 1 2 3 4 5, इस नीचे में जो ये अगर इसको लेंथ समझे तो ये 5 लेंथ में है, 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर। और ये जो इस साइड है 1 2 3, ये 3, तो 1 1 1 काउंट करेंगे तो 15 आएगा ही। यानी कि हमारे ये 5 ब्लॉकेज को 3 बार काउंट करना है, तो 5 × 3, तो ये 15 आया। और अगर इसका यूनिट उसी तरह अगर ये 5 मीटर 3 मीटर हो तो मीटर × मीटर स्क्वायर हो जाता है। ये हमारा यूनिट ऑफ एरिया का स्क्वायर यूनिट होता है। इसलिए तो क्या समझे, किसी भी सरफेस का अगर हमको एरिया फाइंड करना है तो ये जो सेम साइज के जो ब्लॉकेज होते हैं, एक्चुअली ये अगर काउंट करें तो यहाँ जैसे 9 आया तो 9 मीटर कह सकते हैं। इसमें अगर 5 है तो 5 मीटर कह सकते हैं। इस साइड में अगर 5 मीटर आया तो हमने 5 मीटर काउंट किया। तो ये हमारा लेंथ को इंडिकेट कर रहा है, और ये साइड को ये हमारा चौड़ाई ब्रेथ को इंडिकेट कर रहा है। यानी लेंथ इंटू ब्रेथ जो है, यही है हमारा एरिया का फाइंड करने का फॉर्मूला। और लेंथ इंटू ब्रेथ ऑलमोस्ट
सारे 2 डायमेंशनल फिगर में यूज होते हैं। तो चलिए अब सारे 2 डायमेंशनल फिगर को वन बाय वन समझते हैं कैसे वो आते हैं फॉर्मूला। पहला फिगर है रेक्टेंगल। दिस इज़ रेक्टेंगल। इसके चारों साइड के जो वर्टेक्स होते हैं ये एग्जैक्ट 90 डिग्री पे होते हैं, यानी राइट एंगल होते हैं, तो इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। तो हमारा एरिया क्या होगा, तो रेक्टेंगल का एक साइड इसको लेंथ बोलते हैं, एल, लेंथ का शॉर्ट फॉर्म एल, और ये चौड़ाई जिसको ब्रेथ बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ब्रेथ। तो अभी हम बताए थे कि प्लेन सरफेस का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं कि लेंथ और ब्रेथ का मल्टीपल आता है। जैसे अभी आया 9 इंटू 5 आया, 5 इंटू 3 आया, उसी तरह लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा। तो लेंथ मल्टीपल ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई, ये फॉर्मूला एरिया का हो गया, दैट इज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल के ये फार्मूला आए। नेक्स्ट फिगर है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर में भी ये चारों साइड्स जो राइट एंगल होते हैं 90 डिग्री के, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। और दूसरी खास बात है स्क्वायर में कि इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। अगर एक साइड्स को ए लिखें तो ये ही मेजरमेंट यहाँ भी होगा, ए, इधर भी ए। इट मीन्स अगर ए का कोई यूनिट्स में 5 सेंटीमीटर या मीटर हो तो ये भी 5 सेंटीमीटर होंगे, इधर भी 5 होंगे, 5 होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एरिया इज द सरफेस कवर बाय ए प्लेन, तो उसको फॉर्मूला कैसे निकालते थे, लेंथ इनटू ब्रेथ आता था, क्योंकि स्क्वायर ब्लॉकेज में यहाँ काउंट किए और उसी काउंट से लंबाई और चौड़ाई को मल्टीपल करने से एरिया आता है। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है यहाँ पे, तो यहाँ पे लेंथ की जगह ए और ब्रेथ की जगह भी ए रखेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ए मल्टीपल ए क्या हुआ, दिस इज ए स्क्वायर। तो ये हमारा जो ए है दिस इज कॉल्ड साइड। तो ये साइड है, तो ए हमारा साइड स्क्वायर कहलाया। तो इस तरह से हमारा ये स्क्वायर का एरिया कहलाया, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ स्क्वायर। इसका ये फॉर्मूला हो गया। हमारा नेक्स्ट फिगर है ट्रायंगल। जैसा कि अभी हमने फाइंड किया था एक रेक्टेंगल का एरिया जो कि होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, मीन्स ये जो लेंथ है ट्रायंगल में जिसे बेस के नाम से जानते हैं, और ये जो ब्रेथ है, ब्रेथ को बोले तो ये हाइट भी हो सकते हैं। तो लेंथ इनटू ब्रेथ के जो एरिया है इसको अगर हाफ कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड हेयर। ये एरिया हमारा रेक्टेंगल के एरिया का कंप्लीट हाफ एरिया है, यानी कि इसको आधा कर दें तो ये छोटा सा एरिया है। तो ये छोटा एरिया कैसा दिख रहा है, दिस इज़ ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल हुआ, यानी कि इसका ये जो लेंथ है और ये जो ब्रेथ है ये दैट इज़ हाइट। तो ये हमारा हाइट हुआ जिसको एल्टीट्यूड भी बताते हैं। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या फाइंड हुआ, लेंथ इनटू ब्रेथ को आधा कर देने का है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ मल्टीपल लेंथ इनटू हाइट। इस तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बना। इसे बेस कहते हैं, इसलिए ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट हुआ। नेक्स्ट हमारा 2D फिगर है सर्किल। सर्किल का एरिया निकालना है। जैसा कि जानते हैं कि हमारा एरिया फाइंड होने के लिए लेंथ और ब्रेथ का इम्पोर्टेंस है, लंबाई और चौड़ाई होता है। ये चौड़ाई कहीं कहीं अगर ऐसे है तो हाइट के सेंस में भी होता है, ट्रायंगल में लेंथ बेस के सेंस में भी होता है। तो सेंस तो वही रहेगा, बस नाम बदलता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा बेस चाहिए और हाइट भी चाहिए, और इस तरह से हमारा सर्किल का फॉर्मूला बन जाएगा। तो बेस के लिए हमारा ये जो रेडियस है, इट मीन्स यहाँ से यहाँ सेंटर से इसके बाउंड्री तक का जो इक्वल डिस्टेंस होता है, किसी भी पॉइंट से सेंटर से इक्वल डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। यानी कि बेस तो पता है, ये रेडियस मालूम है, सिर्फ ये हाइट नहीं मालूम है। तो हाइट कैसे होगा, तो देखिए हाइट के लिए ये जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस को ये रेडियस के ठीक बराबर यहाँ तक का अगर ये कट कर ले, दिस इट मीन्स यहाँ तक अगर कट कर ले तो ये जो सर्कमफेरेंस है हाफ सर्कमफेरेंस है यहाँ तक। ये हाफ सर्कमफेरेंस को अगर ऐसे खोल दे, इट मीन्स इस डायरेक्शन में खोल दे,
तो ये जो सर्कमफेरेंस हाफ सर्कमफेरेंस है, हाफ सर्कमफेरेंस बोले तो पूरे फुल सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, वो होता है 2 पाई आर, और हाफ कर देंगे तो इसको 1/2 कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ये जो हाफ सर्कमफेरेंस है दैट इज़ पाई आर होगा। इसको खोल दें तो ये इस तरह से खुल गया। तो ये जब खुल के ऐसे खड़ा कर दिए तो ये क्या बना, तो इस तरह से ये एक रेक्टेंगल शेप में आ गया, जिस वजह से ये जो है बेस एरिया जो कि रेडियस है दैट इज़ रेडियस, और ये जो खुल के आया दैट इज़ हाइट। तो ये हमारा पाई आर जो है वो यहाँ पुट कर देते हैं, दैट इज़ पाई आर। और इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हुआ, आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया, कांस्टेंट टर्म पाई है तो पाई को पहले। इस तरह से हमारा एरिया ऑफ सर्किल बना। तो एरिया ऑफ सर्किल ऐसे फाइंड हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये 2D शेप्स के एरिया इसमें क्या कॉमन है, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो मोस्टली सारे में अप्लाई होते हैं। आगे के 2D शेप्स जो कि ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल, इक्विलेटरल, रोम्बस वगैरह, इसके लिए अगला वीडियो आप जरूर देखें। तो इसी तरह हमारे मैथ्सपूंज चैनल में बने रहने के लिए मैनी थैंक्स। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड, ताकि हमारे आने वाले वीडियो समय समय पर आपको मिलता रहे। इसके लिए बेल बटन को दबाना जरूर ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।